आज की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि सबसे ज्यादा थकान उन लोगों को होती है जो सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, जो लोग जिम्मेदार होते हैं, जो हर काम समय पर पूरा करना चाहते हैं, जो दूसरों की उम्मीदों को अपने कंधों पर उठा लेते हैं। वही लोग धीरे धीरे सबसे ज्यादा टूटने लगते हैं। सवाल यह है कि मेहनत तो सब करते हैं, फिर मेहनती लोग ही सबसे ज्यादा थक क्यों जाते हैं? क्या वजह सिर्फ काम है या असली कारण कुछ और है? आज हम इसी सच्चाई को समझेंगे, भावनाओं के साथ और वास्तविकता के साथ। पहला, थकान का असली कारण काम नहीं, दबाव। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, शारीरिक मेहनत से इंसान उतना नहीं थकता जितना मानसिक दबाव से थकता है। जब आप काम करते हैं और आपको लगता है कि अगर मैं असफल हुआ तो सब खत्म हो जाएगा, अगर मैं रुका तो लोग आगे निकल जाएंगे, अगर मैंने मना किया तो लोग नाराज हो जाएंगे, तो आपका दिमाग लगातार सतर्क अवस्था में रहता है। इस स्थिति में शरीर तनाव हार्मोन छोड़ता है। धीरे धीरे यह तनाव आपकी ऊर्जा को खा जाता है। यही वजह है कि कई बार 8 घंटे का काम करने वाला व्यक्ति भी ज्यादा थक जाता है, जबकि कोई दूसरा 10 घंटे काम करने वाला भी शांत रहता है। फर्क काम में नहीं, फर्क सोच में है। दूसरा, जिम्मेदारी का बोझ। मेहनती लोग आमतौर पर जिम्मेदार होते हैं। वह परिवार की चिंता करते हैं, भविष्य की योजना बनाते हैं, पैसों को लेकर सजग रहते हैं, हर गलती की जिम्मेदारी खुद लेते हैं। ऐसे लोग चलता है वाली मानसिकता नहीं रखते, लेकिन यही आदत धीरे धीरे बोझ बन जाती है। जब हर समस्या आपको ही सुलझानी हो, हर निर्णय आपको ही लेने हो, हर गलती का दोष आप खुद को दे, तो थकान स्वाभाविक है, क्योंकि जिम्मेदारी सिर्फ काम नहीं, यह भावनात्मक भार भी है। तीसरा, ना कह पाने की समस्या। बहुत से मेहनती लोग एक गलती करते हैं, वे ना नहीं कह पाते। उन्हें लगता है अगर मैंने मना किया तो लोग मुझे गलत समझेंगे, अगर मैंने आराम किया तो मैं पीछे रह जाऊंगा, अगर मैंने सीमाएं तय की तो लोग मुझे कम आंकेंगे। इसलिए वह हर काम स्वीकार कर लेते हैं। धीरे धीरे काम बढ़ता जाता है, समय कम होता जाता है और ऊर्जा खत्म हो जाती है। याद रखिए, हर हाँ आपको मजबूत नहीं बनाती है, कई बार एक सही ना आपको बचा लेती है। चौथा, तुलना का जाल। आज के समय में तुलना सबसे बड़ा मानसिक दबाव है। सोशल मीडिया पर कोई आगे निकलता दिखता है, कोई नई कार ले लेता है, कोई प्रमोशन पा लेता है, कोई नया बिजनेस शुरू कर देता है, और मेहनती इंसान सोचता है मुझे और मेहनत करनी होगी। लेकिन तुलना कभी खत्म नहीं होती। आप चाहे जितना आगे बढ़ जाए, हमेशा कोई ना कोई आपसे आगे होगा। अगर आपकी मेहनत का आधार तुलना है, आप कभी संतुष्ट नहीं होंगे। असंतुष्टि सबसे बड़ा थकान है। पांचवा, आराम को अपराध समझना। बहुत से लोग मानते हैं आराम आलस के बराबर है, लेकिन यह पूरी तरह गलत सोच है। आराम कमजोरी नहीं, आराम पूर्ण निर्माण है। जब आप बिना रुके काम करते हैं तो आपकी उत्पादकता गिरती है, फैसले गलत होने लगते हैं, भावनाएं असंतुलित हो जाती है। लेकिन जब आप संतुलन रखते हैं, समय पर सोते हैं, परिवार के साथ समय बिताते हैं, खुद के लिए कुछ करते हैं, तो आपका दिमाग रिचार्ज होता है, और रिचार्ज दिमाग ज़्यादा स्पष्ट, ज़्यादा शांत और ज़्यादा प्रभावी होता है। छठा, स्पष्ट लक्ष्य का अभाव। कई बार मेहनत बहुत होती है लेकिन दिशा नहीं होती। आप काम कर रहे हैं लेकिन क्यों कर रहे हैं यह स्पष्ट नहीं। अगर मेहनत का उद्देश्य सिर्फ डर है, डर असफलता का, डर कमी का, डर पीछे रह जाने का, तो ये मेहनत आपको ऊर्जा नहीं देगी। लेकिन अगर मेहनत का उद्देश्य स्पष्ट है, जैसे परिवार की सुरक्षा, आर्थिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत विकास, तो वही मेहनत आपको प्रेरित करेगी। उद्देश्य ऊर्जा देता है, डर ऊर्जा छीन लेता है। सातवां, भावनाओं को दबाना। मेहनती लोग अक्सर मजबूत दिखते हैं। वे अपनी कमजोरी नहीं दिखाते, अपनी थकान नहीं बताते, अपनी परेशानी नहीं साझा करते, लेकिन अंदर ही अंदर भावनाएं जमा होती जाती है, और जब भावनाएं बाहर नहीं आती तो वह अंदर ही अंदर व्यक्ति को तोड़ने लगती है। मजबूत होना जरूरी है, लेकिन भावनात्मक रूप से ईमानदार होना भी जरूरी है। तो समाधान क्या है? सीमाएं तय करे, आराम को स्वीकार करे, तुलना कम करे, स्पष्ट लक्ष्य को तय करे, जिम्मेदारी बांटना सीखे, खुद को मशीन मत समझिए। मेहनत जरूरी है, लेकिन संतुलित मेहनत उससे भी ज़्यादा जरूरी है। आज हमने समझा कि थकान का कारण सिर्फ काम नहीं है, मानसिक दबाव शरीर से ज़्यादा थकाता है, जिम्मेदारी का भावनात्मक भार भी होता है, ना कहना आपको कमज़ोर बनाता है, तुलना कभी ख़त्म नहीं होती, आराम कमजोरी नहीं है, दिशा के बिना मेहनत आपको खाली कर देती है। याद रखिए, सफल वह नहीं होता जो सबसे ज़्यादा काम करे, सफल वह होता है जो सही तरीके से काम करे। अगर आपने भी कभी यह महसूस किया कि मैं सबसे ज़्यादा मेहनत करता हूँ फिर भी सबसे ज़्यादा थक जाता हूँ, तो समझिए आप अकेले नहीं हैं। कमेंट में लिखिए मैं संतुलन सीख रहा हूँ। इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही भावनात्मक लेकिन वास्तविक विषयों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाजू टेल्स, कहानी सिर्फ सुनो नहीं, जियो भी।